शनिवार दिनांक 14 जून बीते विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर अमर संदेश समाचार पत्र द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संरक्षण, राजनैतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भाजपा नेता श्याम जाजू एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद उपस्थित लोक गायकों द्वारा पर्यावरण पर अपनी अपनी बोली भाषा में पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करते हुए उपस्थित व्यक्तियों को भावुक कर दिया। सभी कलाकारों ने पर्यावरण, पलायन और प्राकृतिक परिवर्तन की पीड़ा को गीतों से व्यक्त किया, तो वहीं छोटे छोटे बच्चों ने नाटक के माध्यम से पर्यावरण में आ रहे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे दुष्प्रभावों पर संदेश दिया। साथ ही कला के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास भी किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य संस्थाओं का बड़ा सहयोग रहा। इस अवसर पर अतिथियों ने क्या कहा, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। अमर संदेश पेपर को 10 साल पूरे होने के निमित्त से उन्होंने इस कार्यक्रम को विश्व पर्यावरण दिवस से जोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में 10 साल लगातार कोई पेपर चलना अपने आप में बड़ी बात है, और उन्होंने ये जो सामाजिक उपक्रम से जोड़ा है, मोदी जी का जो सपना है एक माँ के नाम से एक पेड़ लगाने की जो कल्पना है, उसको पूरे देश में लोगों ने मूवमेंट के रूप में लिया है, और इस प्रकार के कार्यक्रमों से उसका प्रचार, प्रबोधन, प्रसार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की पर्यावरण की समस्या को लेकर पूरा विश्व भारत के पास अपेक्षा से देख रहा है, और भारत की जनता का इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट से वो समस्या सॉल्व करने में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में पहले से ही इसकी चिंता हो रही है। उत्तराखंड का हरेला हो, नदियों में स्नान करने की परंपरा हो, पेड़ पौधे बचाने की परंपरा हो, ये सब बातें हमारे यहाँ तो पहले से हो रही है। आज ये समस्या भीषण हो रही है, पूरे विश्व का ध्यान इस पर है, और निश्चित रूप से भारत इसमें अपना अच्छा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। देखिए, पर्यावरण पे हम एक ही चीज यहाँ कहने आए हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो पर्यावरण को संचित करते हैं, उसको बचाते हैं, और दुनिया को शुद्ध पर्यावरण पेश करते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी हैं जो पर्यावरण को विनाश करते हैं, और उससे देश का, दुनिया का विनाश होता है। ये दो शक्तियां आमने सामने खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो पर्यावरण को संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो लोग पर्यावरण को, जो राज्य आज की तारीख में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन राज्यों को पनिशमेंट करना चाहिए। उन राज्यों को इसको लेकर के राज्यों को सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा थोड़े दिन बाद अगर हिमालयी बेल्ट का भी यही हाल होगा, उत्तराखंड भी अगर अपना इस चीज को छोड़ देगा, तो दुनिया के अंदर में पर्यावरण का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम, और आपने सुना और देखा भी होगा कि हिमालय पे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो बर्फ पिघल रही है उस पर काम हो रहा है। और दिल्ली में पोल्यूशन भी अब बहुत काम होने लग गया है, क्योंकि आपने यमुना नदी हमारी जो इतनी गंदी थी, मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर अगर सत्ता में भाजपा आती है तो यमुना साफ होगी। वैसे यमुना पे काम हो रहा है, और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन मुक्त होगा, पूरे भारत के अंदर पोल्यूशन मुक्त होगा, इस पे काम चल रहा है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, कांग्रेस नेता हरिपाल रावत, केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम के अध्यक्ष उदित आर्य, अर्जुन सिंह,
राणा एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी, दिल्ली प्रदेश, उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती कल्पना चौहान, जय मां भगवती काली देवभूमि दरबार दिल्ली की परम आदरणीय माता जी, पूर्व IAS एवं पूर्व DM पूर्वी दिल्ली कुलानंद जोशी। आयोजकों में अमर संदेश के संपादक अमरचंद्र, निम्मी ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार CM पपने, मोहन सिंह रावत सहित सैकड़ों व्यक्ति मौजूद रहे। जन जन की आवाज की रिपोर्ट।